हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है एंड हमने इस सीरीज में लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 110 तक डिस्कस कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 111 ऑनवर्ड्स। कह रहे हैं अगर करंट रेशियो हमारे पास 2:5 है, अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दिया है तो क्या हम करंट एसेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अगर हमारे पास करंट रेशियो दिया है 2/5 जो कि होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी एंड जहाँ पे मेरे पास वैल्यू करंट लायबिलिटी की दी हुई है 25,000 तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 5 करंट एसेट इज इक्वल टू 50,000 हो जाएगा, है ना। एंड करंट एसेट इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 10,000। तो मेरे पास करंट एसेट की वैल्यू आ गई जो कि आएगी 10,000। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है, एडवर्टीजमेंट है, डिप्रिसिएशन है, सैलरीज है, बट लॉस इनकर्ड ऑन द सेल ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल। आपका काम अपनी मोटर व्हीकल को बेच के कमाने का नहीं है, तो उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होगा। Which of the following is considered the first wage incentive plan in modern industrial area? हेल्से प्लान, टेलर्स प्लान, गैंट टास्क, बर्थ प्लान। करेक्ट आंसर होगा ए, जो हेल्से प्लान था ये सबसे पहला वेज इंसेंटिव प्लान था जहां पे आपको बोनस दिया जाता है। नेक्स्ट, नर्सरीज एंड सेलिंग प्लांट, ये कहाँ क्लासिफाइड होंगी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में? नो, ये जेनेटिक इंडस्ट्री है। 4 पेपर मिल्स मर्ज एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लैटरल, सर्कुलर। सब पहले से पेपर मिल का काम करे थे तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, है ना। बिजनेस कॉम्बिनेशन पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ, ये कौन सबसे पहले डेवलप किया था? पीटर ड्रकर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। द 4 बिल ऑफ लैडिंग इज इशूड व्हेन गुड्स आर स्टोलन प्रॉपर्टी, डैमेज्ड, नॉट प्रॉपरली पैक्ड और सबस्टैंडर्ड। अगर आपका गुड्स डैमेज हो जा रहा है ना तो उस केस में फाउल बिल ऑफ लैडिंग आपको देना होता है। फाउल मतलब क्लॉज्ड, जिसमें क्लॉजेस मेंशन होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, 4 नहीं है, फाउल है। एंड इंडेंट इन फॉरेन ट्रेड, इंडेंट इन फॉरेन ट्रेड इसका क्या मतलब है? अ लिस्ट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट्स, एन ऑर्डर कंटेनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, अ लिस्ट मेड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। इंडेंट इन फॉरेन ट्रेड, इंडेंट मतलब बेसिकली काइंड ऑफ ऑर्डर है जिसमें कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा बी। Change management is a systematic approach in dealing with change from the individual and organizational level, a gradual process of approach in the workplace due to new policies, technology or even a new boss। अगर change management देखें तो ये दोनों ही इसके लिए करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर होगा सी। अगेन किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। एंड अगर आप लोग को ये सीरीज यूजफुल लग रही है तो प्लीज अपने अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, सो दैट हम इस तरह के और एमसीक्यू सीरीज अपलोड करते रहें। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।